अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सादून और मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ। आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। एक और नई सुबह और एक और नए दिन का आगाज आज फिर हमारे साथ। आज भी हम आपके लिए लाए हैं बहुत सा फन और बहुत सी मस्ती, मेहमान दोस्तों के साथ मुलाकात भी और बहुत सी मजेदार मालूमात भी। आज हम सीखेंगे नई नई एक्सरसाइजेस भी और जाएंगे अपने रीडिंग कॉर्नर में भी और सुनेंगे बहुत ही मजे की कहानी और आर्ट एंड क्राफ्ट में सीखेंगे मनालापी से बहुत मजे की चीजें बनाना और मिलेंगे अपने बहुत ही ज़हीन मेहमान से। आज हम करेंगे मेहमानों से गपशप भी और मुकाबला नहीं होगा पहेलियों का, बल्कि मुकाबला होगा लतीफ़ों का, क्योंकि हमने सोचा कि शो में थोड़ा चेंज लाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये पता चला है कि हंसना भी एक एक्सरसाइज होती है। दोस्तों, अगर आप 1 मिनट के लिए हंसते हैं तो वो हमारी 30 मसल्स को एक्टिव करती है, 45 मिनट्स की एक्सरसाइज के बराबर। जी हाँ दोस्तों, खुद खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना बहुत अच्छी बात होती है। जो खुद भी हंसते हैं और अपने दोस्त को भी हंसाते हैं, उनके बहुत दोस्त होते हैं। दूसरों पर हंसना और उनका मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात होती है। जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वो बिल्कुल भी कूल नहीं होते। लेकिन साधून, तुम भी कूल बनने के चक्कर में अपना कॉलर ऊपर करके कूल बन रहे हो। सॉरी। हाँ, ये हुई ना बात। अब साधून अच्छा बच्चा लग रहा है। आप भी अच्छे बच्चे बन जाएं, फिर हम आपको अपने शो में बुलाएंगे। और हमारे शो में आने के लिए आपको जानदोस्त क्लब का मेंबर भी तो बनना है। तो फिर आप जानदोस्त क्लब के मेंबर बनने के लिए जाएं जानदोस्त क्लब की ऑफिशियल वेबसाइट पर और अपने आप को रजिस्टर करवा लें। तो फिर आज प्रॉमिस करें, आप खुद भी हंसेंगे, अपने दोस्तों को भी हंसाएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं आपके फीडबैक की तरफ। दोस्तों, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक यू। और हमें इस बात की खुशी है कि लाहौर और कराची के अलावा भी हर तरफ से हमें मैसेजेस आ रहे हैं। तो क्यों ना हम इन मैसेजेस को पढ़ते हैं और सुनते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला मैसेज है ये उमर सियालकोट से। मैंने आपका शो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मेरे सारे कजिन्स बहुत शौक से देखते हैं सुबह मुबारक, आपको भी थैंक यू। क्या हम कजिन्स का पूरा गैंग आपके शो में आ सकता है? हाँ, आपको पूरा गैंग, फिर तो बहुत मजा आएगा गेम्स खेलने का। हाँ, आप लोग आ सकते हो। बिल्कुल। तो चलिए अब दूसरा मैसेज पढ़ते हैं। दूसरा मैसेज है कश्यप का कोयटा से। प्लीज अपने शो में जान और गुड़िया को बुलाएं। जरूर हम जान और गुड़िया को अपने शो में जरूर बुलाएंगे और इस शो में आपको भी बुलाएंगे। दोस्तों, मैसेजेस तो हमने पढ़ लिए, अब हम वीडियो देखते हैं। बरीरा ने लाहौर से भेजी है वीडियो, तो फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह मुबारक। मैं हूँ बरीरा, मैंने ये शो देखा सुबह मुबारक, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक। मैं भी आना चाहती हूँ, आप लोग मुझे कब बुलाएंगे? बरीरा, हम आपको जरूर बुलाएंगे अपने शो में। दोस्तों, जब एग्जाम्स और रिजल्ट की बात होती है तो कुछ बच्चे नाम ही सुनकर डर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो एग्जाम्स और रिजल्ट्स का बहुत शदीद इंतजार करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। दुआ, वैसे क्या तुम डरती हो? हाँ, बस थोड़ा सा। मैं भी बहुत थोड़ा सा। लेकिन जो हमारी आज की गेस्ट है वो तो बहुत लायक हैं। उन्होंने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम्स में ओवरऑल 2nd पोजीशन, लेकिन गर्ल्स में उन्होंने 1st पोजीशन ली है। वाह, कितनी अच्छी बात है ना कि आज हमसे मिल रहे हैं। हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम करते हैं अलीसा कलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। टीवी पे तो मैं आप लोगों का शो देखती थी, तो मेरा था कि मैं आप लोगों के शो में आऊँ। बोर्ड एग्जाम तो कितने मुश्किल होते हैं, आपने इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे ले लिए आप ही? मैंने शुरू से प्रैक्टिस की और 1st ग्रेड से मैंने 1st पोजीशन अपनी मेंटेन रखी थी और उसके बाद 9th 10th में आके हमारे इतने ज़्यादा टेस्ट होते थे कि अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मुश्किल लगे ही नहीं। अच्छा अलीसा आपी, आपका टाइम टेबल कैसा होता था? आप किस तरह अपने एग्जाम्स की तैयारियां करती थी? एग्ज़ाम से पहले वैसे तो स्कूल जाती थी मैं, और स्कूल से आके एकेडमी, और दोनों जगह टेस्ट वगैरह थे, तो उनके अलावा फिर रात को मैं पढ़ती थी क्योंकि पूरा दिन टाइम नहीं मिलता था, इस वजह से।
अच्छा, तो इसके पीछे आपके टीचर्स का कितना हाथ है? उनको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए? सारा क्रेडिट उनको मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही तो पढ़ाया हमें। उनके बगैर तो हमें तो खुद कुछ भी नहीं आता। अच्छा, जब रिजल्ट आ रहा था उससे पहले आपको डर लग रहा था? कितने मार्क्स आपने सोचे थे कि आएंगे? मैंने बस सही मार्क्स सोचे थे। पोजीशन थी मेरी 9th में, जब मेरी पोजीशन आई थी तब मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद 10th में भी आ जाए। फिर रिज़ल्ट से एक दिन पहले ही पोजीशंस अनाउंस हो गई थी। लेकिन आपके मार्क्स आए कितने, ज़रा हमारे दोस्तों को भी बताएं। मेरे 1086 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100। वाओ! देखा दोस्तों, इतने ज़्यादा नंबर अलीसा आपी ने लिए हैं। जब आपके अम्मी अब्बू वगैरह को पता चला था कि आपने टॉप किया है तो उनका क्या रिएक्शन था? मैं उस वक्त एकेडमी में थी तो मामा पापा घर थे तो फ़ौरन एकेडमी आ गए थे मिठाई वगैरह लेके, और साथ मीडिया वाले और सब घर ही आ गए थे। अच्छा आपी, आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं और किस कॉलेज में गई हैं? मैंने कनेक्ट कॉलेज में एडमिशन लिया है और प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स मैंने आगे रखे हैं। जो बच्चे एग्जाम से डरते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं लाते, आप उनको क्या मैसेज देंगी? लोग एग्ज़ाम्स को ना हवा बना लेते हैं, कुछ भी नहीं होता, एक आध बार फेल ही हो जाएंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात की है अलीसा आपी ने। एग्जाम से डरना नहीं चाहिए बल्कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, पढ़ाई के अलावा आपकी और क्या एक्टिविटीज़ हैं? पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो गेम्स वगैरह और टीवी वगैरह देखना। और गेम्स में क्या क्या आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स हैं? गेम्स में मुझे क्रिकेट पसंद है और उसके अलावा मोबाइल गेम्स और वीडियो गेम्स ये ज़्यादा मैं खेलती हूँ। और आउटडोर गेम्स नहीं आप खेलती? और नहीं, उसका टाइम नहीं होता। आपको कोई बोर्ड एग्जाम्स में इशू नज़र आया है कि सिस्टम में थोड़ा चेंज आना चाहिए? थोड़ा चेंज आना चाहिए क्योंकि जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वहाँ कुछ बच्चों की फेवर भी करते हैं, कोई चीटिंग मटेरियल ला के उन्हें दे देते हैं। ऊपर से वहाँ का जो फर्नीचर वगैरह जो भी है वो इतना ख़राब होता है कि उस पर रख के लिखा नहीं जाता, और क्लिपबोर्ड की भी परमिशन नहीं होती। अगर हमारे बोर्ड एग्जाम्स वाले सर या मैम देख रहे हैं ये शो तो प्लीज़ आप लोग सुन लें हमारी प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये बताएं आप ही, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो आपने अब कौन से सब्जेक्ट्स रखे हैं? अब भी मैंने बायोलॉजी रखी है प्री मेडिकल। तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और आगे आपने क्या बनना है? प्री मेडिकल में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स नहीं होता, बस बायो होती है उसकी जगह। और मैंने न्यूरोसर्जन बनना है। न्यूरोसर्जन वो क्या होता है? न्यूरोसर्जन वो होता है जो ब्रेन और नर्व्स वगैरह को स्टडी करता है। अच्छा, आप हमारे शो में आई हैं तो यही बताएं कि कामयाब इंसान बनने के लिए कौन सी अच्छी बातें हैं? कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे पहले तो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ताकि वो आपको दुआएं वगैरह दें। अच्छा, सही बताइएगा, आप बचपन में शरारती थी? छोटी मोटी शरारतें तो सब बच्चे ही करते हैं, कोई बड़ी शरारत नहीं मैंने की बचपन में। हम भी शरारती हैं लेकिन वैसे हम पढ़ते भी हैं। अच्छा, वो आपकी फ्रेंड्स वो भी आपकी तरह पढ़ाई में अच्छी हैं या शरारती हैं? मेरी फ्रेंड्स भी पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और शरारती भी वो बस थोड़ी बहुत ही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ है ईमान जो हमें एक्सरसाइज करना सिखाएंगी। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम। आज आप हमें किस चीज़ की एक्सरसाइज करना सिखाएंगी? दोस्तों, आज मैं आपको मसल्स की और जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस कराऊंगी। वाह, थैंक यू। फिर तो आज हम भी करेंगे, ठीक है क्यों नहीं? अलीसा आप भी देखिएगा हम किस तरह ईमान के साथ एक्सरसाइज करते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे शो में जितने भी गेस्ट आए हैं सभी बहुत स्मार्ट आए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शो में एक्सरसाइज जो सिखाते हैं। हाँ, ये तो बात है। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे वो हमारे मसल्स और जॉइंट्स के लिए है। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है राउंड एंड राउंड, जिससे आप सर्कल बुलाते हैं। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज है लेग इन द स्काई। चलें शुरू करते हैं।
दोस्तों, अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। चले मेरे साथ करें। आज की एक्सरसाइज तो बहुत मज़े की है। लेकिन अभी आप पुशअप्स करेंगे? ठीक है। कर लोगी ना? हाँ। तो दोस्तों अब हम करेंगे पुशअप्स। जो गिर गया वो आउट। चलो। आउट होना है क्या? काफी है, तुम लोग गिर ना जाओ कहीं। साधुन, लड़के होके भी तुम पुशअप्स नहीं कर पाए। मैंने और 5 मानव लगाए कर हैं लिए। मैंने। 5, मैंने 8 लगाए हैं। साधुन अभी हिम्मत मत हारो, अभी एक और एक्सरसाइज है ठीक है ठीक है। और देखते हैं कि तुम कितनी करते हो, कौन जीतता है। और वो कौन सी एक्सरसाइज और किस चीज़ के लिए है? ये हमारी थाइस के लिए है। अच्छा, तो फिर करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। आउट हो गए। नहीं आउट हुआ। आउट हो गए हो। मेरी टांग में मोच आ गई थी। आउट हो गए हो। साधुन तुम आउट हो गए थे। मेरी टांग में ना वो मोच आ गई थी। तो आउट हो गए। मतलब दुआ और मेरा टाई हुआ है। के बाद वैसे मैं भी थोड़ा थक गई हूँ। हाँ वैसे मैं भी। वैसे साधुन तो बहुत थक गया है। देखा देखा, मुझे कह रहे थे, खुद भी थक गया। बेचारा साधुन, इतनी सी एक्सरसाइज भी नहीं की और पुशअप्स तो किया ही नहीं। तो दोस्तों, आपने भी की हमारे साथ एक्सरसाइज? अब आप एक्टिव हो गए हैं ना, फ्रेश होकर स्कूल में जाएं। हमारे साथ बैठी हैं हमारी बहुत सी इंटेलिजेंट मेहमान अलीसा कलीम, जिन्होंने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम्स में 2nd पोजीशन ली है। मेरी दूसरी तरफ भी अब बहुत सारे गेस्ट बच्चे आ चुके हैं, जो कि हैं जानदोस्त क्लब के मेंबर्स अरूज और बिलाल। और इनके साथ बैठी है लिंता, जो कि अलीसा पी की छोटी सिस्टर हैं। अरूज और बिलाल कैसे हैं आप दोनों? ठीक। ठीक। और लिंता, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। आप जान कार्टून देखते हैं? जी। तो पहले बात करते हैं अरूज से। जी अरूज, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? रैप। और कौन से स्कूल में? LGS। बिलाल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1। और आप कितने साल के हो? 6। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? बिकनाउ स्कूल सिस्टम। आप दोनों बहन भाई हो या कजन्स हो? बहन भाई। लिंता, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3। और कौन से स्कूल में? एजुकेटर्स। आपको खुशी हुई कि अलीसा आपी के इतने अच्छे मार्क्स आए? जी। और आप अलीसा आपी से पढ़ती हो, हेल्प लेती हो उनसे अपने होमवर्क में? हाँ। आप तीनों में से किसी को पोएम आती है? मुझे आती है। अच्छा, बिलाल को पोएम आती है, तो सुनाओ। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। अच्छा दोस्तों, हमने पोएम्स तो सुन ली, लेकिन मेरे पास भी है कुछ सुनाने को। लतीफ़े। इन लतीफ़ों का एक रूल है, जिसके लतीफ़े पे हंसी ना आई उसको कोई डेढ़ देंगे हम। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो पहले तुम सुनो। साधुन, वैसे
इस तरह तो हम दोनों ही फंस जाएंगे क्योंकि लतीफ़े तो हमने ही सुनाने हैं। ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो अब हमने कह दिया, अपनी बात पे कायम रहते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शो के शुरू में कहा था कि हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात होती है, तो चले अब हम भी हंसते हैं और आपको भी हंसाते हैं। अच्छा, पहले लतीफ़ा मैं सुनाता हूँ। एक टीचर एक बच्चे से पूछती है, बेटा आपने कभी कोई नेक काम किया है? वो कहता है किया है। वो कहती है बताओ। वो कहता है एक अंकल जा रहे होते हैं, मेरे घर के पास रहते हैं, तो वो बहुत आराम से जा रहे थे, मैंने उनके पीछे डॉगी छोड़ दिया, वो जल्दी घर चले गए। हंस लो। शुक्र वैसे है। कितनी बदतमीजी की है उस बच्चे ने। दोस्तों, आप इस तरह का काम कभी मत कीजिएगा। ओ, ये लतीफ़ा है। फिर भी दूसरा लतीफ़ा शुक्र है सुना। आप लोगों को हंसी आई, शुक्र मैं बच गया। चलो दुआ, अब तुम सुनाओ। ठीक है। एक हाथी होता है और 3 चूंटियाँ। एक चूंटी कहती है कि मैं तो इस हाथी की टांगें तोड़ दूंगी। दूसरी चूंटी कहती है कि मैं तो इसको जान से ही मार दूंगी। तीसरी चूंटी कहती है कि छोड़ो यार, ये तो एक अकेला हाथी है और हम 3 चूंटियाँ। आप लोगों को हंसी आई? ये मैं जीत गई। चलो, अब तुम अगला लतीफ़ा सुनो। एक टीचर एक बच्चे से कहती है, बेटा आपने कल टेस्ट याद कर आना है। वो कहता है ठीक है। वो अपनी मामा के पास जाते हैं, वो किचन में होती हैं। वो कहते हैं मामा मैंने टेस्ट याद करना है। वो उसको शटअप कहती है, वो ये याद कर लेते हैं। भाई ना सुपरमैन की किताब पढ़ रहा होता है, वो कहता है सुपरमैन, वो याद कर लेता है। बाबा के कमरे में जाता है, बाबा वो मैच देख रहे होते हैं, वो कहते हैं शाहिद अफरीदी ने 6 मार दिया, वो ये याद कर लेता है। जब स्कूल जा रहा होता है तो ना वो बाबा उसके मूवी देख रहे होते हैं, उसमें गाना लगा होता है, तो वो याद कर लेता है। जब स्कूल जा रहा होता है, एक अंडों की फैक्ट्री आती है, वो ये याद कर लेता है। टीचर के पास जाता है, टीचर कहती हैं मेरा टेस्ट सुनाओ। वो कहता है शट अप। वो कहती है मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी या पंखे के लटका दूंगी। उसको पंखे के ऊपर लटका देती हैं, तो वो कहता है सुपरमैन। उसको फिर वो कहती है मैं प्रिंसिपल को बुलाती हूँ। वो कहता है प्रिंसिपल, वो गाना जो होता है ना, वो कहते हैं कि वो गाना गाता है, तो वो उसको साथ ले जाती हैं और कहती हैं अब तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगी। वो प्रिंसिपल के पास लेकर जाती हैं। प्रिंसिपल उसको थप्पड़ लगाने लगती है, वो नीचे हो जाता है, टीचर को लग जाता है और वो कहता है शाहिद अफरीदी ने 6 लगा दिया। उसके बाद प्रिंसिपल कहती है तुमने स्कूल को समझ के क्या रखा हुआ है? वो कहते हैं अंडों की फैक्ट्री। किस को हंसी आई? नहीं आई ना हंसी, किसी को भी नहीं हंसी आई। देखो तो सही, सब हंस रहे हैं। हंसी आई आपको? देखो उसको। नहीं जी, वो जबरदस्ती हंस रही है। आपको ही हंसी? देखा? यस। अब अपना लतीफ़ा सुनो। अच्छा, एक माँ होती है, वो अपने शरारती बच्चे से कहती है कि ये दरवाजे पे हाथों के निशान किसके हैं? वो कहता है कि नहीं, मैं तो दरवाज़ा सिर्फ टांगों को किक मार के खोलता हूँ। किसको हंसी आई? सबको आई। आप लोगों को हंसी आई? यस 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 यस, उन सब ने कह दिया नहीं। हाँ प्लीज़ कह दे नहीं। नहीं आई। यस, दे लेना पड़ेगा। लेकिन आप तो हंस रही हैं। वो तो मैं पिछले लतीफ़े बस वो बस ऐसे स्माइल दे रही है, पर तुम क्यों स्माइल दे रही हो? अच्छा, पता है इसको डेयर क्या दें हम? ऐसा करो तुम, अच्छा तुम्हें कोई अच्छा सा गाना सुनाना पड़ेगा। अच्छा नहीं आता तो जान का ही सॉन्ग गा दो, वो तो आता ही होगा। फिर आप सब भी मेरे साथ गाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है, स्टार्ट करो। 1 2 3 गो। मैं जान और मेरी प्यारी मामा, मैं जान और मेरे प्यारे बाबा, दादी माँ स्वीट मरियम अक्लमंद भाई, हमारी है प्यारी है स्वीट फैमिली। मैं जान और हूँ 5 साल का, जानता गीत हूँ सारे ताल का, अच्छी है प्यारी है हमारी फैमिली, सारी है न्यारी है सारी फैमिली। ये तो इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, हम खेलेंगे और भी गेम्स और करेंगे बहुत सा हल्ला गुल्ला। और बुक रीडिंग कॉर्नर में कोई अच्छी सी स्टोरी भी तो सुननी है, तो हम यूं गए और यूं आए, तो देखते रहें
सुबह मुबारक। चूहे मियाँ की शादी। चूहे मियाँ का अकेले में दिल नहीं लगता था। एक दिन वो शादी करने निकले। हमारा फ्रेम रेडी हो गया, ठीक है। अब आप इसको कहीं भी अपनी टीवी रैक पे, अपनी बुक शेल्फ में, आप कहीं भी जो है इसको रख सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। दोस्तों इस वक्त हम हैं बुक रीडिंग कॉर्नर में। और हमारे साथ हैं हमारे आज के सब फ्रेंड्स भी। तो दोस्तों आपको कैसे लग रहा है हमारा ये ट्री और ये सारी लाइब्रेरी? ये काफ़ी अच्छा है, इसमें तो मेरी एज के बच्चों के लिए भी काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई हैं। और आपको पता है कल हमारे पास आपकी तरह एक इंटेलिजेंट बच्चा आया था और उसने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, जैसे कि ये वाली, ये बहुत अच्छी है, और ये भी लिखी है। जी फैजान सूफी। हाँ, ये भी लिखी है। फैजान भाई का बहुत थैंक्स है कि उन्होंने हमें अपनी ये बुक्स गिफ्ट कर दी। तो फिर आज हम कौन सी बुक पढ़ें? चूहे की शादी। चूहे मियाँ की शादी। मज़े की किताब लग रही है। नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये लिखी है रुकैया जाफरी ने। ये मज़े का नाम है ना दोस्तों। ये रही चूहे मियाँ की शादी। चूहे मियाँ का अकेले में दिल नहीं लगता था। एक दिन वो शादी करने निकले। रास्ते में भी मुर्गी मिली। वो अपने प्यारे प्यारे चूज़ों को साथ टहल रही थी। चूहे मियाँ ने पूछा, बी मुर्गी, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो मुझको खाने को क्या दोगी? क्या देगी? अंडे देगी, ज़ाहिर बात है। बी मुर्गी ने कहा, अंडे। चूहे मियाँ ने पूछा, और अगर मुझसे नाराज़ होगी तो? बी मुर्गी बोली, ठूंगे मारूंगी। चूहे मियाँ ने कहा, ना बाबा ना, और आगे चल पड़े। आगे चलकर बी बिल्ली मिली। चूहे मियाँ ने पूछा, बी बिल्ली, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो खाने को क्या दोगी? बताओ। छीछड़े देगी। चूहे मियाँ ने बुरा सा मुंह बनाया, और अगर मुझसे नाराज हो गई तो? बी बिल्ली बोली, दांत निकाल कर कहा, तुमको कच्चा चबा जाऊंगी। चूहे मियाँ दुम दबाकर भागे। भागते भागते वो किसी से टकराए। देखा तो बी चूहिया थी। चूहे मियाँ ने पूछा, बी चूहिया, मुझसे शादी करोगी? बी चूहिया बोली, सोचूंगी। चूहे मियाँ ने पूछा, अगर हमारी शादी हो गई तो खाने को क्या दोगी? चूहिया बोली, असली घी के पराठे। चूहे मियाँ ने पूछा, और नाराज हो गई तो क्या करोगी? बी चूहिया ने कहा, तुमसे बात नहीं करूँगी। आगे क्या हुआ? दोनों की शादी हो गई। चूहे ने शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं हमें। बी चूहिया आटे की बोरी में से आटा चुराती, घी के डब्बे में से घी चुराती, रोज पराठे पकते। वो कहते, सौदा तुम लाया करो। वैसे मेरे घर से भी कभी कभार घी कम होते, कहीं ये चूहा तो नहीं आके लेता। नहीं, तुम मेरे साथ चला करो। किसी दिन अकेली पकड़ी जाऊंगी। अच्छा हो के पकड़ी जा, शादी पर नहीं बुलाया। मगर चूहे मियाँ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। एक दिन सचमुच भी चूहिया पकड़ी गई। चूहे मियाँ को बहुत अफसोस हुआ। वो फिर से अकेले हो गए थे। अगर वो भी चूहिया का हाथ बटाते तो ये दिन ना देखना पड़ता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो ज़रूर फीडबैक दें, और अगर आपकी अपनी कोई स्टोरी है तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। दोस्तों इस वक्त हम हैं अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉर्नर में और हमें आज सिखाएंगी मिनाल आपी कुछ नया। अस्सलाम वालेकुम मिनाल आपी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? हम ठीक हैं। देखिए मिनाल आपी, आपने जो हमें कल फ्लावर्स बना के दिए थे वो हमने यहाँ डेकोरेट किए हैं। वाओ, अरे ये तो कलर्स भी मैच हो गए हैं साथ, कितने प्यारे लग रहे हैं। जी तो मिनाल आपी, फिर बताएं आज आप हमें क्या बनाना सिखाएंगी? आज हम एक प्यारा सा फोटो फ्रेम बनाएंगे। ये क्यूट सा बेबी कौन है? ये मेरा बेटा है। कितना क्यूट है ना। आप कभी इसे अपने सेट पे लेकर आए ना। ठीक है, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी इसे किसी दिन।
तो चलिए फिर बताएं कि ये कैसे बनता है। चलें ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटो फ्रेम बनाना। सबसे पहले हम इसका बैक पैनल बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होंगी आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स आपको कलर्ड भी मिलती हैं मार्केट में और आपको प्लेन भी मिलती हैं, जो कि इस कलर की होती हैं। ठीक है, आप इनको कलर ख़ुद भी कर सकते हैं, आप स्प्रे पेंट कर सकते हैं, इनको मार्कर से कलर कर सकते हैं, या पोस्टर कलर से पेंट ब्रश की हेल्प से आप इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कलर्ड मिल गई थी इसलिए मैं कलर्ड ले आई। अब जब इसके ऊपर ये वाला फ्रेम बना हुआ है, इसकी वजह से ही ये अपनी शेप मेंटेन करेगा। एक डिफरेंट कलर की स्टिक ली फिर हमने, और इसमें हम ग्लू गन का यूज़ करेंगे। आपने ग्लू गन का यूज़ करते हुए पेरेंटल गाइडेंस ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है एंड इट कैन हर्ट यू वेरी बैडली। ठीक है, इसके लिए हम इस स्टिक पे थ्रू आउट ग्लू लगा लेंगे। ठीक है, बहुत एहतियात के साथ आपने ग्लू इस पे लगानी है, और जो पिंक स्टिक्स हैं साइड पे, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसके ऊपर इसको यूं प्लेस करेंगे और बहुत हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए हो गई। इसी तरह सेम कलर की स्टिक हम लेंगे एक और उसको नीचे वाली साइड पे यूं यहाँ पे ग्लू गन के साथ स्टिक कर देंगे। बहुत एहतियात करनी है, ग्लू गन बहुत गर्म होती है। ठीक है, ये देखें हमारी बैक जो है फ्रेम की वो रेडी हो गई। फ्रेंड्स आप भी देखें हमारी बैक कितनी आसानी से रेडी हो गई है। ठीक है, अब हम इसका फ्रेम जो है ऊपर वाला उसको कंप्लीट करेंगे। इस पे तो हमारी पिक्चर लगनी चाहिए। हम लगाएंगे ना। ठीक है, इसकी बैक को ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए हम 2 स्टिक्स पीछे भी लगाएंगे। ठीक है, वो आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हो। हमारी बैक ग्रीन है, हम ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे हमारी बैक को सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसका फ्रेम कंप्लीट करने के लिए हम येलो कलर की 2 स्टिक्स और लेंगे, और उनके लिए ग्लू हम सिर्फ यहाँ इन दोनों स्टिक्स पे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पिक्चर इस तरफ से इसके अंदर डालनी है। ठीक है, एक ग्लू का डॉट इधर और ग्लू का डॉट इधर। ठीक है, ये स्टिक लेकर हम यूं इसके ऊपर रखेंगे। ऑलराइट, समझ आ रही है आपको? आई होप आपको भी आ रही होगी। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे और स्टिक को उसके ऊपर रख देंगे। ये देखें हमारा फ्रेम रेडी हो गया। इतनी जल्दी हो गया। इतनी जल्दी, देखा, बहुत इजी एंड बहुत क्विक। ठीक है, अगर आप इसको अपनी वॉल पे हैंग करना चाहें तो आप इसको एज इट इज़ इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगा के कर सकते हैं। इसके अंदर पिक्चर लगाएं, डबल साइडेड टेप लगाएं और आप इसको वॉल पे स्टिक कर दें। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू पुट दिस ऑन योर टेबल लाइक दिस, तो हमें इसकी बेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, हम बेस बनाते हैं। इसके लिए हमें क्राफ्ट फोम या फोमिक शीट जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसकी ज़रूरत होगी। उसका साइज़ हम लेंगे पहले स्टिक्स के साथ। ठीक है, 2 स्टिक्स को हम यूँ एक साथ रखेंगे और किसी पेन से या पेंसिल से आप मार्क कर लें कि इसका साइज़ कितना है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा इनसाइड हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि ये बाहर नज़र नहीं आए।
आपने देखा कि मैंने ये थोड़ा सा इसके अंदर छोड़ दिया है। ठीक है, अब एक स्टिक को, आपकी मर्ज़ी है, आप डिफरेंट कलर का भी उसकी बेस बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो साइड वाली स्टिक्स हैं उस कलर की बेस बनाई क्योंकि वो प्रॉपर एक स्टैंड लगता है। ठीक है, मैं पिंक कलर की ही स्टिक लूँगी। इसके लिए हमें बेस के लिए हमें एक्चुअली 3 स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले हम एक स्टिक के पीछे उसी तरह ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर यूँ रख देंगे और बहुत एहतियात के साथ अब आपने बिल्कुल इसके एज पे ग्लू लगानी है। ठीक है, और इसको हम फ्लैट नहीं रखेंगे, इसको हम यूँ रखेंगे स्ट्रेट एज पे। ये देखें। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ये दोनों स्टिक्स राइट एंगल पे हैं। ये देखें, एक फ्लैट है और एक एज स्ट्रेट है। ठीक है, और जो थर्ड स्टिक है वो फिर इसी तरह फ्लैट आएगी पहले वाली की तरह। अलीसा आपी, ये फ्रेम कितना अच्छा है ना। हाँ, बहुत प्यारा है। ये देखें, इसकी बेस रेडी हो गई है। ठीक है, अब इसको स्टिक करने के लिए हम जो साइड स्टिक्स हैं दोनों पिंक कलर की, उनके ऊपर, ठीक है, सिर्फ नीचे वाले कॉर्नर पे जो नीचे वाला एज है, एंड है, उस पे डॉट लगाएंगे ग्लू का और इसको ऐसे स्टिक कर देंगे इसके साथ। ठीक है, ठीक है, ये देखें हमारा फ्रेम जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब आप इसको कहीं भी अपनी टीवी रैक पे, अपनी बुक शेल्फ में, आप कहीं भी जो है इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पिक्चर आप चाहें तो अपनी लगा लें, अपनी बहन भाई की लगा लें, किसी की भी लगा लें। वाओ दोस्तों, देखिए कितना प्यारा फ्रेम है और कितना इजी था। तो चले मिनाल आपी, हम एक पिक्चर लेते हैं ताकि हम इस फ्रेम में लगा सकें। चलें, ठीक है, आए अब हम अपनी पिक्चर लेते हैं। आ जाए अलीसा पे, आप भी हमारे अब यही फ्रेम में पिक्चर हम डेवलप करवा कर इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ये। दोस्तों, अगर आप मिनाल आपी से कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट हमें व्हाट्सएप कर दें और ये नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए क्योंकि ब्रेक के बाद और भी हल्ला गुल्ला होने वाला है। तो देखते रहें सुबह मुबारक। गिर गया। मेरी तो खत्म। और एक नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। जी तो दोस्तों, हमारे सामने टेबल्स लगे हुए हैं, इसका मतलब हम गेम खेलने लगे हैं। हमारे यहाँ बैठे सारे दोस्त बहुत एक्साइटेड हैं। इतने एक्साइटेड है कि वो पहले से खड़े हो गए हैं। तो बताओ ना साधुन, गेम है क्या? अच्छा, गेम ये है कि हम यहाँ से पिंग पोंग बॉल उठाएंगे, एक ठप्पा लगना चाहिए उस टेबल पर और ये बॉल उस एग कंटेनर में फिट हो जानी चाहिए। जिसके सबसे ज़्यादा होंगे पिंग पोंग बॉल्स वो जीत जाएगा। और कौन कौन खेलेगा? ये सारे ही खेलेंगे। वैसे बताओ किस किस ने खेलना है? अच्छा, तो पहले आप दोनों खेल लो। आप दोनों का पेयर्स और आप दोनों का और आप दोनों का। अच्छा, खुद सबके पेयर्स बना के तो गेम से बच रहे हो? नहीं नहीं, एंड पे मैं भी लगाऊंगा मैच, लेकिन मेरे साथ मैच करेगा कौन? किस में है इतनी हिम्मत? मैं करूँगी, देख लेते हैं कौन जीतता है। तो ठीक है, देखते हैं फिर। ठीक है, तो अलीसा आपी और ईमान आप दोनों यहाँ पे, अलीसा आपी आप यहाँ पे खड़ी हो और ईमान आप। 1 2 3 स्टार्ट।
यस। चला गया, जल्दी ईमान। ओ नहीं गया। नहीं गया। ये गया। 4। मुझे लगता है अलीसा भी जीत जाएंगी। नहीं गया। 1 2 3 4 5। दुआ। ईमान हार रही है। ईमान हार रही है। यस। वाह अलीसा भी, आपने तो यहाँ पे भी टॉप पोजीशन ली है। चलो दोस्तों देखते हैं कि अलीसा ने कितनी बॉल्स कंटेनर में फिट की। अच्छा तो मेरे साथ सब काउंट करें। 1 2 3 4 5 6। ईमान आपने भी बहुत अच्छा किया, ईमान के लिए भी तालियां। अच्छा अब दुआ और लिंता का कंपटीशन, ठीक है? ठीक है। ये अच्छा अब कंपटीशन है दुआ और लिंता का। तो देखते हैं कौन जीतता है। लिंता आपने दुआ को हराना है और दुआ तुम्हारा कुछ नहीं पता। 1 2 3 गो। ये लिंता कम ऑन। दुआ अपने बॉल जिसमें फिट करो उसमें क्यों फिट कर। मुकाबला बहुत सख्त है। 3-3। दुआ जीत रही है। खत्म हो गई। नीचे से अब हो गई है बॉल 4-4। मुकाबला बहुत सख्त। अब देखते हैं ना कौन एक और स्कोर करता है। जल्दी जल्दी बॉल को खिलाओ। टाई हो गया, टाई हो गया, टाई हो गया। टाई। वाओ दोस्तों अब है हमारे छोटे नन्हे मुन्ने गेस्ट की बारी। ये है जानवर्स क्लब के मेंबर बिलाल और अरूज। 1 आपको पता है ना गेम किस तरह खेलनी है। 1 2 3 गो। उसका बिलाल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरूज इसके अंदर फेंको। बिलाल बिलाल अरूज आराम आराम से फेंको। आराम से फेंको ना। इसके ऊपर ठप्पा करो। इस तरह टक करके फेंको। फेंको फेंको। कोई भी नहीं वाओ, ये तो दोनों ही विनर है। दोनों की एक भी बॉल नहीं फिट हुई। जी तो दोस्तों आपको मजा आया। अब है मेरा और ईमान का मुकाबला। देखते हैं कौन जीतता है। देख लेते। तो दोस्तों अब बारी है सादून और ईमान की। ईमान प्लीज सादून को हराकर मेरा बदला ले लेना अगर हो सका। 1 2 3 गो। ईमान जल्दी करो, जल्दी। ईमान तुम आगे जा रहे हो। ये सादून तुम्हारी कोई भी बॉल नहीं जाएगी। ईमान जल्दी। दुआ कर ही रही हूँ। ओह नो नो। मेरी तो खत्म। ये चीटिंग है। ईमान जल्दी। यार एक तो नहीं कुछ नहीं होता। टायर भी नहीं। देखो हमने बच्चों से इतना रिकॉर्ड तो बना ही और लिया। इस तरह सादून और ईमान ने अरूज और बिलाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
हमारे साथ है हमारे बहुत से क्यूट क्यूट गेस्ट जिनके साथ हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बातें। और इनके साथ कर रहे हैं हम बहुत सा हल्ला गुल्ला भी। इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है तो हम एक और गेम क्यों ना कर ले? ठीक है, अच्छा तो आप कौन सी गेम खेले? अब वाली गेम तो बहुत मज़े की है दुआ। इस वाली गेम में जो इनके एक्सप्रेशंस आएंगे बहुत मज़ा आएगा और ये वाली गेम तो बहुत ही फनी होगी। अच्छा बताओ ये खेलना किस तरह है? हमने एक बिस्किट लेना है और यहाँ पे रखना है और ना अलग अलग शक्ल्स बनाकर उसको मुंह में लेकर सब खेलते हैं। सारे के एक बिस्किट ले लेते हैं। आप भी खेले ना? मैंने नहीं खेला। मेरा गिर गया। गिर गया। मेरी आंख के अंदर चुभ रहा है। साधु मेरा अभी भी है। गिर गया। मेरा गिर गया। आओ यार यहाँ पे आके गिरेगा। सबका गिर गया। बस अब दुआ। कैसी लगी आपको हमारी गेम? मैं जीत गई मतलब कि मैंने 3 दफा अपनी आंख में रखा है। मैंने यहाँ तक लाकर मैं 3 दफा रुका। जब तीनों दफा जब मैं उठी तो तुम्हारा नीचे था। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाली गेम बहुत अच्छी लगी होगी और आप घर पे ज़रूर खेलेंगे और आपने हमारे साथ किया होगा बहुत सा एंजॉय भी। और हमारा आज का शो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमें मैसेजेस और वीडियो मैसेजेस ज़रूर भेजिएगा हमारा नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और इसी तरह अगर आप लोगों ने कल का शो भी एंजॉय करना है तो रहना होगा हमारे साथ। थैंक यू अलीसा आपा और ईमान, आप हमारे शो पर आए। वेलकम। थैंक यू अरूज, बिलाल और लिंता, आप भी हमारे शो पर आए। वेलकम। दोस्तों बड़ों का कहना माने और बन जाएं कूल। तब तक देखते रहें सुबह मुबारक। सुबह मुबारक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरहम और मैं हूँ मिनाल और आप देख रहे हैं बच्चों का अपना मॉर्निंग शो सुबह मुबारक। हमारे साथ है सुभान भाई जिन्होंने मैट्रिक में टॉप किया है। हमारा पेंसिल होल्डर रेडी हो गया है और अब आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। Just move those